सोचिए, एक ऐसा बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए दुआ की, और जब बुढ़ापे में जब उसे बेटा मिला तो अल्लाह का हुक्म आया, उसे एक वीरान रेगिस्तान में छोड़ दो। और सालों बाद उसी बेटे को अपने हाथों से कुर्बान करने का हुक्म। क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? क्या कोई मां इतना सब्र कर सकती है अगर उसे मालूम चल जाए कि उसका बेटा कुर्बान होने वाला है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा? ये कोई आम कहानी नहीं, ये वाकया है सब्र, यकीन और कुर्बानी की। और दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम का वाकया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नबी होने का यकीन हो गया कि इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, तो बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हज़रत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फर्मा बरदार बेटा अता फरमा। साल गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई, मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे एक नेक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाज़ा लगाइए, एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे इस्माइल को सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में फिराते, उनके साथ खेलते और हंसी करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम का दिल कांप गया और बोले, ए जिब्राईल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह हुक्म देगा मैं वहां ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार होकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गए। हज़रत जिब्राईल का ऊंट आगे आगे और हज़रत इब्राहीम का ऊंट पीछे चलता रहा। वो फिलिस्तीन से चले, शहर दर शहर गुजरे, हफ्ते महीनों में बदलते गए और 1 महीने के सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, न कोई इंसान न परिंदा। हज़रत जिब्राईल का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राईल ने ऊंट रोका और कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहीम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। मगर आज जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। बोले, ए जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है न खाना, मेरे बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए
और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे के साथ वहीं रह गए। अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए उन्होंने हजरत इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में यह ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूं? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। शौहर को जाते देख हजरत हाजरा दौड़ती हुई पीछे आई, रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां तो न खाना है न पानी, मैं और मेरा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इतना कहकर हजरत हाजरा वहीं खड़ी रही और अपने शौहर को जाते हुए देखती रही। हजरत इब्राहिम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। बीवी हाजरा उसी जगह बैठ गईं और देर तक रोती रही। उधर हजरत इब्राहिम जब पीछे मुड़े तो उन्हें उनकी बीवी नजर नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहां न पानी है न खाना। मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीवी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी। मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी। मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। चारों तरफ स्याह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, ये कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी हैरान होंगे, ये कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। ये इलाका तो ऐसा है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, न पानी न खाना न कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहां बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी माँ हजरत हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीवी हाजरा बेहद परेशान हो गई। सोचती थी, अब मैं यहां अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी। उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूं, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी को वो खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती, मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब हजरत हाजरा परेशान हो गई, अब मेरे बच्चे को पानी कहां से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम और निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज़ नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लेटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गई। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर ना आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त और पथरीली जमीन पर एक बेबस मां थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए
कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीवी हाजरा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थी, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। बस यही सोच उनकी थी। मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, ना कहीं पानी, ना कोई राहत। बीवी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वो बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए, फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब उन्हें अपने नन्हे बेटे इस्माइल का ख्याल आता तो दौड़कर वापस झोपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। यह तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बीवी हाजरा प्यास से बेहाल थी और उनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए बिलक बिलक कर रो रहा था। बेटे की प्यास से तड़पना एक माँ के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है, जरा सोचिए। हजरत हाजरा हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थक हार कर हजरत हाजरा सफा पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर आज वो बेबस माँ कुछ कर नहीं पा रही थी। उस बच्चे की तलब देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में तड़प कर मर जाएगा। या रब, हम बेबस माँ बेटों पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सिर रखा और आंखें बंद कर ली। मगर नन्हे इस्माइल के रोने की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। और भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता कैसे छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर फिर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और उनकी माँ के लिए मक्का की सख्त और बंजर जमीन से पानी निकाल दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने नन्हे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद हजरत जिब्राइल वहां से चले गए। हजरत हाजरा ने जब यह देखा तो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतनी रफ्तार से निकल रहा था कि बीवी हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से उसके चारों तरफ एक मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी चश्मे को जमजम का पानी कहा जाता है, जिसे आज पूरी दुनिया के मुसलमान पीना अपनी किस्मत समझते हैं। और अल्लाह ने उस पानी की अजमत बढ़ा दी। उस पानी को पीने के बहुत से फायदे हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। जमजम का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। बीवी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास उगाए खजूर और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब पानी आ गया था तो धीरे धीरे फल और राहतें भी वहां पहुंचने लगी। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। उस काफिले का सरदार एक समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा उड़ता देखा और कहा, यह परिंदा हमेशा पानी के आसपास उड़ता है, मगर हम तो जब भी इन पहाड़ों के पास आए हैं कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी न होता तो ये परिंदा यहाँ क्यों उड़ता? फिर उसने एक आदमी से कहा, जाकर देखो कि कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी पानी की तलाश में थोड़ी दूर चला, एक पहाड़ पर चढ़ा और सामने देखा। एक चश्मा बह रहा था और उस चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये सब देखकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ। जल्दी से जाकर अपने सरदार को बताया, ऐ मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वहां एक पानी का चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने छोटे बच्चे को लिए उसी चश्मे के पास बैठी है। सरदार को यह बात सुनकर बेहद हैरानी हुई। इस वीरान सुनसान इलाके में कोई औरत कैसे रह सकती है? वो फौरन उस चश्मे की तरफ गया। जब वहां पहुंचा तो देखा हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी हैं। सरदार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से सब कुछ बता दिया। मैं हजरत इब्राहिम की बीवी हूं। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया।
अल्लाह ने हमारे लिए जमीन से ये पानी का चश्मा निकाल दिया, हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ। वो फौरन समझ गया अब ये जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि बहुत ही अजमत वाली जगह है। वो सरदार हजरत हाजरा से बोला, ए नेक औरत, अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ तुम्हारे आसपास घर बना लें। हम यहीं बसना चाहते हैं, इसी चश्मे के पास। हजरत हाजरा ने कहा, हाँ तुम यहाँ रह सकते हो, इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, ये चश्मा किसी की मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया, ए नेक औरत, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे बल्कि जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उस काफिले के सारे लोग जमजम के चश्मे के आसपास घर बनाकर बस गए और दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में थे और वो अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया मगर इजाजत न मिली। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को मक्का जाने की इजाजत दे दी, मगर सिर्फ इतना कि वहां जाकर वो अपनी बीवी और बच्चे को देखें और वापस आ जाएं। ठहरने की इजाजत नहीं दी गई। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम बहुत खुश हुए, ऊंटनी ली और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का सफर तय करने के बाद वो उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था। जब हजरत हाजरा ने दूर से अपने शौहर को ऊंटनी पर आते देखा, उनकी खुशी की कोई हद न रही। दौड़कर कहा, आप जल्दी से अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत है, ऊंटनी से उतरने की नहीं। यह सुनकर बीवी हाजरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर भी खुद को संभाला। दिल में कहा, मैं अल्लाह के लिए हर तकलीफ पर सब्र करूंगी। उस वक्त बीवी हाजरा की गोद में उनका 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, अपना बेटा मुझे दे दो। बीवी हाजरा ने फौरन बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया, मोहब्बत भरी हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद यह बच्चा नसीब हुआ था, मगर मिला भी तो जुदा होना पड़ा। अब इजाजत मिली है तो सिर्फ साल में 1 बार, और वो भी कुछ लम्हों के लिए। फिर हुक्म आया, ए इब्राहीम, वापस फिलिस्तीन चले जाओ, अपनी बीवी और बेटे को इसी वीराने में अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह उनका मददगार है। खुद सोचिए, जब हजरत इब्राहीम जाने लगे तो बीवी हाजरा की क्या हालत हुई होगी। पूरा साल शौहर का इंतजार किया और जब मिले भी तो न बैठे न रुके, बस खड़े खड़े मिले और चले गए। अब यादें फिर से ताजा हो गईं, दिल में आग लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो खड़ी थी, उस वीरान वादी में अपने शौहर को जाते हुए देख रही थी। वक्त गुजरता गया, हजरत इब्राहीम फिलिस्तीन में और बीवी हाजरा अपने बेटे के साथ उसी वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थीं। यूं ही 7 साल बीत गए और हजरत इस्माइल 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहीम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार छुरी ली, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, जिसे बुढ़ापे में पाया, उसे गले लगाने तक का वक्त नसीब नहीं हुआ, और जब अब मिलने की इजाजत मिली तो ये हुक्म भी साथ था कि जाकर बेटे से मिलो और फिर उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो।
ऊंटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ ये सोच कि उसी को छुरी के नीचे लिटाना है। इधर इस्माइल रोज अपनी अम्मी से पूछते, अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, कब आएंगे? बीवी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तुम्हारे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आया। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके मक्का पहुंचे। बीवी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल ने भी अपने अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लग गए। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूं। बीवी हाजरा बहुत खुश हो गईं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर हजरत इब्राहिम उसे लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। हजरत इस्माइल खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे। हजरत इब्राहिम अपने बेटे की मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होते, लेकिन उसके साथ बेटे को कुर्बान करने का सोचकर आंखों से आंसू भी जारी थे। सफर जारी था। फिर रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या तुम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, हाँ देख रहा हूं, आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है कि यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने फरमाया, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी फर्माबरदारी जरूर करूंगा। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा राज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम, आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हजरत हाजरा राज़ी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? इब्राहिम ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा राज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फर्माबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबाह करने के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वो जमरे पत्थर मारने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहां से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियां शैतान को मारी। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामों पर कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी है। इसके बाद से ही शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला शुरू हुआ। जब भी कोई हज के लिए जाता है तो उन्हें आज भी उन जगहों पर शैतान को मारनी होती है और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानी की जगह पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की खबर हजरत इस्माइल को दी, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह आया है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? फर्माबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मजीद अर्ज किया, अब्बू जान, ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। कहीं मुझे डर है कि मेरे सवाब में कमी न हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि मेरी अम्मी जान गमगीन न हो जाए। छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। मुझे ज़िबा करते वक्त मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दीजिए और अपनी आंखों को एक कपड़े से बांध लीजिए ताकि आपकी नज़र मुझ पर न पड़े। और जब मेरी अम्मी से आप मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए। अगर मुनासिब समझे तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए और सब्र आ जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। प्यारे दोस्तों,
जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया गया तो वो एक ऐसा लम्हा था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं। एक तरफ एक बाप का कांपता हुआ दिल था और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लेकिन अल्लाह की राह में फर्माबरदारी का जज्बा इतना मजबूत था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे की मोहब्बत उनके इरादे में कोई रुकावट न बन जाए। और फिर पूरी मजबूती के साथ उन्होंने छुरी चला दी। लेकिन दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत थी। जैसे ही कुर्बानी पूरी करने का इरादा सच्चाई के साथ पूरा हुआ, उसी वक्त अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वही मेंढा रख दिया गया और उसी की कुर्बानी हो गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर उनका दिल सुकून से भर गया। उनका प्यारा बेटा सलामत खड़ा था और उसकी जगह एक जन्नती मेंढा ज़िबह हो चुका था। तब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है और उनकी आजमाइश को कामयाब कर दिया है। ये देखकर उनके लबों से शुक्र के अल्फाज निकल पड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी पूरे यकीन और शुक्र के साथ कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, ये अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत, सब्र और यकीन की सबसे बड़ी मिसाल थी। उसी दिन से ये सुन्नत कायम हो गई कि अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाए और ये सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आज तक जारी है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।